अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे लोग घरों में मुर्गियां पालते हैं, देसी मुर्गियां, ताकि उनको देसी अंडे मिलें, यानी घर की पाली हुई मुर्गियों की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपने घर में एलोवेरा का दरख्त लगाते हैं। ये छोटा सा एक प्लांट होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। आप इसको गमले में लगाते हैं या गमले में लगा सकते हैं। और इसको मेडिकली जो इसका नाम होता है या इसको जो टेक्निकली कहते हैं वो वैसे तो एलोवेरा हम कहते हैं, लेकिन इसको एलो बारबाडेंसिस कहते हैं। अब इसको लगाया क्यों जाता है? इसके छोटे छोटे जो शाखें होती हैं उसके अंदर पानी होता है और एक ख़ास किस्म का एक स्लाइम होता है। वो जो स्लाइम होता है उसकी खसूसियत ये है कि उसके अंदर आपको विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। और इसकी जो शाख होती है, उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 30 से 50 सेंटीमीटर होती है, जो कि 12 से 19 इंच बनती है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत एक ऐसा दरख्त है कि जिसकी बिल्कुल जिल्द के नीचे जब आपको एक तो लेटेक्स मिलता है, जिसका आगे मैं जाके जिक्र करूँगा, लेकिन नीचे जो एक स्लाइमी जेल होती है, उस जेल की वजह से आपको पता है कि एलोवेरा हर जगह पे मशहूर है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है, तो पूरी दुनिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और जो ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनकी कोई 13 बिलियन से डॉलर से ज़्यादा, यानी 13 अरब से ज़्यादा की जो इंडस्ट्री है वो इस एक छोटे से पौधे के ऊपर इन्हिसार करती है। जिसके लिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे अक्लमंद लोग घरों में मुर्गियाँ पालते हैं, तो जो अपनी सेहत से मुतालिक कॉन्शियस रहते हैं लोग, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि वो सेहतमंद रहें, तो वो एलोवेरा का दरख्त ज़रूर लगाते हैं। और इंसानों की लाखों साल से जो इससे वाकफियत है, वो इसके अंदर कुछ मौजूद कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम पॉलीफिनोल्स कहते हैं। ये जो पॉलीफिनोल्स होते हैं, ये ना सिर्फ ये कि एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी वायरल हैं, बल्कि एंटी फंगल भी हैं। और यही वजह है कि पुराने दौर का इंसान भी इनको इस्तेमाल करता था कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम होते हैं, जब कोई इन्फेक्शन से बचना होता था, जैसे कहीं पे ज़ख़म हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो वो एलोवेरा की जो जेल होती थी, इसको निकाल के लगाते थे ताकि वो इन तमाम जरासीम के ख़िलाफ़ ही काम करती थी। और ये आज से नहीं बल्कि आज से 200 साल पहले भी, यानी 1810 से 1820 में, जब लोगों को कोई बर्न हो जाते थे, चाहे तो वैसे कोई जल जाता था, या जैसे सन बर्न होते हैं कि अगर आप सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर रहें तो आपके जिल्द के ऊपर बर्निंग के निशानात आ जाते हैं, तो वहाँ पे लोग ये क्रीम लगाते थे। और इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है दोस्तों, वो एलोवेरा की जो जेल होती है उसको टॉपिकल के तौर पे, यानी क्रीम के तौर पे लगाते हैं। तो इसलिए लोगों को, चाहे वो फर्स्ट डिग्री बर्न हो या सेकंड डिग्री, मतलब ये कि उनकी जिल्द उतरी हो या वो रेड हो सारा, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फेक्शन है उनसे बचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, एलोवेरा की जेल को। और आज की साइंस जो है वो भी इस चीज़ को तस्दीक करती है कि क्योंकि जरासीम के ख़िलाफ़ इसका काम होता है, तो बर्न्स जो होते हैं वो उनके अंदर इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसके ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ होती है जिसको हम डेंटल प्लैक्स कहते हैं, या फिर जो मसूड़ों की इन्फेक्शंस भी होती है जिसको जिंजवाइटिस कहते हैं। यानी ये वो मसले हैं कि जिसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो अक्सर आपको एक माउथ वॉश लिख के देते हैं जिसके अंदर एक एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड होता है, या डिसइंफेक्टेंट कह लें, क्लोरहेक्सिडिन। लेकिन स्टडीज़ की गई साइंसी और बच्चों के ऊपर, ख़ास तौर पे 8 से 14 साल की उम्र के बच्चों को, कुछ बच्चों को जो है ये माउथ वाश यूज़ करवाया गया, और कुछ बच्चों को जो एलोवेरा से बनाया हुआ एक माउथ वाश जो है उसको इस्तेमाल करवाया गया। तो देखा गया कि एलोवेरा से जो माउथ वाश इस्तेमाल किया गया जिन बच्चों में, तो उनमें कदरे बेहतर रिज़ल्ट आए बनिस्बत उनके जिनके अंदर क्लोरहेक्सिडिन वाला रूटीन का वो जो आपको डेंटिस्ट लिख के देते हैं। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो उन जरासीम और ख़ास तौर पे बैक्टीरिया को के अमल को रोकते हैं, जो आपके जो दांतों पे प्लैक्स बनते हैं, जो वो ब्राउन कलर का रंग आ जाता है और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, जिंजवाइटिस जिसे कहते हैं, तो ये भी इसका फ़ायदा है। डेंटल प्लैक और जिंजवाइटिस के अलावा भी आपके मुंह के अंदर कुछ ज़ख़म बन जाते हैं। बाज़ का होंठ के अंदर वाली साइड पे बनता है, या मुंह के किसी हिस्से पे, यानी चीक जो है आपका गाल है उस साइड पे बन जाता है। इनको हम कहते हैं कैंकर सोर। ये जो ज़ख़म बनते हैं, तो इनके ऊपर भी टॉपिकली, यानी क्रीम के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए या माउथ वाश के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो बड़ी जल्दी जो है इस तरह के ज़ख़म ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि अगर आप माउथ वाश बनाते हैं, तो आपके घर में अगर किसी को भी कैंकर सोर्स बने होते हैं जो काफ़ी दर्द करते हैं और लोगों को काफ़ी इससे तकलीफ़ रहती है, खाना खाते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, बात करते हुए भी जब वहाँ पे थूक लगता है, आपकी ज़ुबान मूव कर रही होती है, तो तब भी लोग तकलीफ़ में रहते हैं, तो उनको चाहिए कि दिन में 1-2 दफ़ा वो उस माउथ वाश को इस्तेमाल भी करें कि जिसको एलोवेरा जो है, जो घर में लगा हुआ आपका पौधा है, बिल्कुल ऐसे जो मुर्गी रखी हुई और अंडे देती है, तो आपको अंडा घर में मिल जाता है, तो ये जेल आप वहाँ से लें, इसका वो टॉपिकल वो आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग एलोवेरा जेल को, या एलोवेरा के अंदर एक ख़ास चीज़ होती है जिसको हम एलोवेरा लेटेक्स कहते हैं। अब ये जो लेटेक्स होती है, ये जैसे ही आप इसका छिलका उतारते हैं तो इसके नीचे एक येलो कलर का होता है, उस लेटेक्स के नीचे जेल होती है। तो ये जो लेटेक्स है,
इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के लिए, क्योंकि ये जो लेटेक्स है इसके अंदर एक कंपाउंड होता है कि जिसको हम एलोइन या बारबेलोइन कहते हैं, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक ख़्याल रखना पड़ता है कि इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, यानी थोड़ा बहुत आप इसको इस्तेमाल करें तो कब्ज़ वाले मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद बारी आती है वो लोग कि जिल्द के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपको क्रीम्स मिलती हैं जिनके ऊपर एलोवेरा का बना होता है। तो जिल्द में ये क्या करते हैं कि जो रिंकल्स होती हैं तो उनको, यानी झुर्रियाँ वगैरह आपकी ख़त्म होती हैं, वो लोग जिनको ड्राइनेस होती है तो उनको फ़ायदा देती है कि ये मॉइस्चराइज़र के तौर पे काम करती है, पानी को होल्ड करती है। इसी तरह से ये जो कोलेजन का बनना होता है, जो आपकी एक अच्छी जिल्द की सेहत के लिए कोलेजन बहुत ज़रूरी है, तो कोलेजन की प्रोडक्शन में इसका बहुत अहम किरदार है। और इसके साथ साथ ब्लड शुगर के बारे में कहा जाता है कि ये कम करती है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इसका फ़ायदा नहीं आप इसको कह सकते। और देखें, जो आपके कुछ लोगों को एक जिल्द का मसला होता है जिसको सीबोरेक डर्माटाइटिस कहते हैं। अब ये जो सीबोरेक डर्माटाइटिस है इसमें लोगों को रेडनेस होता है, इचीनेस होती है और स्केल्स बनते हैं, और उसके बाद फिर कुछ बाल जो है वहाँ से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर टॉपिकल या क्रीम के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा, यानी उनको इस चीज़ में बाल वापस आते हैं और ये जो रेडनेस है, ख़ारिश होती है, तो ये चीज़ कम हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप एलोवेरा की जो जेल है उसको क्रीम के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे और अगर आपको उससे एलर्जी नहीं है तो आपको इससे कितने ज़्यादा फ़ायदा मिलते हैं। तो आज ही अपने घर में एलोवेरा का पौधा उगाएं और फिर आप ये तमाम फ़ायदे पाएँ जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।